व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में जब से जो बाइडेन की हुकूमत आई है, बहुत ही कंफ्यूज्ड इकोनॉमी जारी है अमेरिका की। डॉलर भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ चुका है। बाइडेन अपनी हुकूमत से ये कह रहा है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद करने वाला है इंडिया। हम ये अपील करते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो हमारी मदद करे, हमारे मुल्क में आकर बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाए, बेस्ट पॉलिसीज़ बनाए और इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दे ताकि हम इस अजाब से निकल आए। तो जिस तरीके से एक सुपर पावर की जानिब से इंडिया से हेल्प डिमांड की जा रही है मोदी के नाम पर। में महंगाई अपने उरूज को छूने लगी है। हरी मिर्च 600 रुपए, टमाटर 250, प्याज 200 रुपए किलो समेत दीगर तमाम सब्जियों के नरखों में होशरबा इजाफा हो गया है। बिल्कुल महंगाई जो है बढ़ती जा रही है और हर सेक्टर पर महंगाई के असरात जो है वो देखे जा सकते हैं। सब्जी मंडियां और दीगर बाजार गिरां फरोशी का मरकज बन गए, मगर जिला इंतजामिया के नाम निहाद छापे आवाम को कोई रिलीफ नहीं पहुंचा सके। शहरियों के चेहरे लाल पीले होने लगे। अवाम के लिए पेट की आग बुझाना मजीद मुश्किल हो गया। सादा रोटी 1 रुपए और नान 2 रुपए मजीद महंगा। हमने महंगाई ज़्यादा, उसके बाद एक ही घर में 12-14 लोगों का पेट भरना ये जैसे नामुमकिन सा ही हो गया है। बिल्कुल यहाँ पर पहले जहाँ आराम से 5-10 हज़ार रुपये के राशन में जैसे तैसे करके चल जाता था मामला, अब वो चीज़ नहीं हो पा रही। अब वही खर्चा जो है 20-25 हज़ार तक पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ राशन का। अगर एक झोला भर के सब्जी लेने जाया जाए जिसमें मुश्किल से 2-3 दिन की सब्जी आएगी, उसकी कीमत पाकिस्तान में झोला भर के आप सब्जी लाते हो तो हो जाती है 1500-2000 के आसपास। इतना ज़्यादा महंगा है सब कुछ। और अभी तो फिर भी महंगा नहीं, इसको सस्ता कहेंगे, क्योंकि अभी बीच में प्याज जो है 600 तक हो गया था, अभी तो कम से कम नीचे आया है, 200 हुआ है। पर उसके बाद भी इतना ज़्यादा महंगा है कि पाकिस्तानी जनता की चीखें निकली हुई हैं उस हिसाब से हैं। और उसमें बिजनेस में इंडिया वाले जितने मर्जी करप्ट हों, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इसलिए वो इन्वेस्ट जितनी भी कर रहे हैं उनके कारोबार के हिसाब से, हमारे इतने वो जो हुक्मरान है वो सोचता नहीं है मुल्क के बारे में, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जो है फिर भी कुछ ना कुछ मुल्क के बारे में सोचते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। हर मुल्क की या देखने, दुनिया का कोई भी मुल्क देखने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट उसकी होगी तो इंडिया में होगी। इस वजह से वो लाज़मी सी बात है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से ज़्यादा उसको इंडिया को अहमियत इसी वजह से देता है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा मफादात हैं उसके, जबकि हमारे साथ उसके इतने मफादात नहीं है। करता है बिजनेस करता है अमेरिका के साथ इंडिया। आपने फिर ये बात बोली कि वो नॉन मुस्लिम है, काफिर है, तो सर काफिर तो फिर चाइना वाले भी हैं, हम उनको क्यों नहीं काफिर बोलते? नहीं, वो बात नहीं है काफिर की। मैंने बताया ना कि हर मुल्क के अपने मफादात हैं। चाइना के मफादात पाकिस्तान से ज़्यादा हैं उसके इंडिया की निस्बत, क्योंकि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त। आप कह सकते हैं कि ये जो ग्वादर का एयरपोर्ट है बने बंदरगाह, उसकी वजह से। दूसरा उसकी ये है कि इंडिया, क्या लगता है क्या अमेरिका की इंडिया में चलती है? अमेरिका की इंडिया में नहीं चलती है। इंडिया अपने मफादात अपने मनवाना जानता है। उनकी वो चाहे अमेरिका, लेकिन ये उनके मफादात ज़्यादा अमेरिका के साथ हैं क्योंकि वो उनको सपोर्ट करता है। चाइना उनको सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना के साथ जिस तरह मसलन नबी समझे कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, इस तरह चाइना की भी इंडिया के साथ है, उनके बॉर्डर से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनके साथ वो मफादात काम नहीं करेगा। राइवल्स है दोनों। बिल्कुल। और अमेरिका के साथ वो इसलिए करेगा वो अपनी यानी कि अपनी शराइत पे काम करेगा। ये खुद मांगने वाला है, वो किसी को क्या देगा? इंडिया की बात करें? हाँ जी, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी क्या दे सकता है अमेरिका को? कुछ भी नहीं। अल्लाह से मांगो जो सबको देता है। अच्छा, इंडिया उनके साथ रहे, अमेरिका के साथ, नहीं तो वो भी देखो जी, वो भी काफर है, ये भी काफर है। समझे हो ना कि मुसलमान दा ते विच काम में गया अल्लाह नू याद करना। के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। शहर में लहसुन और लेमू 200 रुपए किलो, मटर 300 रुपए, जबकि टेंडे, शलगम, भिंडी, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी मिर्च की कीमतों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पेशावर की सब्जी मंडियों में टमाटर के बढ़ते नरखों से आज सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मार्केट की सूरत हाल जो है वो जो कि है, क्योंकि मार्केट में सरकारी रजिस्ट्रों पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा सका है। सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टमाटर की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया। सरकारी रेलिस में 185 से कीमत बढ़ाकर 190 रुपए की गई है, लेकिन मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो है 230 है 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 295 के बरस 330 और अदरक इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। तो फल भी महंगे किए गए हैं। सेब 320 रुपए फी किलो और केले 120 रुपए फी दर्जन तक बिक रहे हैं।
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद भी इस हवाले से बढ़ा दी गई है ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। ये कोयला सिंध से, डेरा इस्माइल खान से, चौक आज़म से आता है। जिस कोयले पे किराया फ़र्ज़ करो 150 रुपये आता था, अब वहाँ पे किराया 320 से लेकर 350 रुपये फ़ी मन तक किराया आता है। हमारा कारोबार समझो 1 रुपये से 8 आने पे आ गया, 50% कम हो चुका है। हमारी मजबूरी है, हम और कोई कारोबार कर नहीं सकते, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ ही हम अपना मजबूरी के तहत कर रहे हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही शहर में गैस गायब, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गुज़श्ता सर्दियों के मुकाबले कीमतें दुगना हो गई। लकड़ी 1500 रुपये मन, कोयला 120 रुपये किलो तक पहुँच गया। 7 दिन के अंदर जो है जवाब दाखिल करने के लिए किया गया, लेकिन ताहाल अभी तक जवाब जो दाखिल नहीं किए गए। लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से या कमेटियों के जिम्मेदारान की जानिब से जो है शहर के मुख्तलिफ बाजारों में जो है वो ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जब तक शहर की होल सेल मार्केट और सब्जी और फ्रूट मंडियों से इसका आगाज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है इसके रिलीफ या जो शहरियों को सही मायनों में इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जी फरोश जो है महंगी सब्जी खरीद के सस्ते दामों में नहीं फरोख्त कर सकता है। और कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसकी कीमतें भी अब जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि महंगाई ने इसको भी मुतासर किया है। कोयला जो गुज़िश्ता साल 80 रुपये फ़ी किलो था, अब जो है महंगा हो के 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है, जबकि लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी जो है उसकी कीमत तकरीबन जो है वो दुगना हो चुकी हुई है। गुज़िश्ता साल 800 रुपये फ़ी मन तक फ़रोख्त की गई थी, लेकिन अब जो है 1400 से 1500 रुपये फ़ी मन तक फ़रोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल 90 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फ़रोख्त 120 रुपये फ़ी दर्जन तक किया जा रहा है। पपीता 220 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन पपीते की फ़रोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल 90 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फ़रोख्त 120 रुपये फ़ी दर्जन तक किया जा रहा है। पपीता 220 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन पपीते की फ़रोख्त 300 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में की जा रही है। अंगूर सुंदर खानी आज 10 रुपये महंगा करके 400 रुपये मुकर्रर किया गया है। सरकारी रेट में कीमत 400 रुपये है, लेकिन मार्केट में अंगूर की फ़रोख्त 500 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। अनार बदाना 10 रुपये महंगा करके 480 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन अनार बदाना मार्केट में फलों में सबसे महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि 640 से 650 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 95 रुपये सरकारी रेट में आज की कीमत है, लेकिन बंद गोभी की फ़रोख्त 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 5 रुपये महंगी करके 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में शिमला मिर्च में दस्तूर 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। हालांकि जिले इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और कमेटियाँ जो उन्हें मुतहर्रिक किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को सही मायनों में रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका है। सुबह सवेरे इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं सब्जियों फलों के, लेकिन इन सब्जियों और फलों के सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद जो है वो शहर को 120 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। सबसे ज़्यादा खर्चे इस समय पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी बेचारे 2020 के पहले का जो पाकिस्तानी था और जो आज का पाकिस्तानी, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया, क्योंकि 2020 के पहले का जो पाकिस्तानी था, इनको इनके नेताओं ने और इनके मजहब गुरुओं ने इतने ज़्यादा सपने दिखा रखे, इतना सब इनके माइंड में भर दिया कि अगर 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चे थोड़ी ना, वो तो 12 फ़ौजी हैं। वो 12 फ़ौजी हैं जो जा कर के कश्मीर फतेह करेंगे, वो 12 फ़ौजी जो जा कर के कश्मीर छीन करके पाकिस्तान में मिला देंगे, विलय करा देंगे, एकदम फिर ज़बरदस्त एकदम लेलन टॉप वाली व्यवस्था हो जाएगी। अब पाकिस्तानियों को क्या नज़र आता है? अब नज़र आता है कि वो तो धरती पे बोझ हैं, वो तो 12 पेट हैं जिनको भरना है, और कहाँ से भरोगे? रोज़ रोज़ उनकी फरमाइश है, चलो आप कितना भी इनको डांट डपट के बोल दोगे कि ठीक है तुमको चिकन नहीं खाने को मिलेगा, तुमको मटन नहीं खाने को मिलेगा, तुमको ये वो नॉन वेज कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा, तुम्हें ये सब VIP और चीज़ें वेज वाली पनीर अनीर ये सब कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा। पाकिस्तानी ये तो नहीं कह सकता बाकी सबको कि बिल्कुल ही सब कुछ ही खाना बंद कर दो, एकदम दाल रोटी भी नहीं चलेगी, नमक रोटी भी नहीं चलेगी, चाय भी मत पियो, दूध भी मत पियो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। एकदम तो बंदी से लगा कि भाई इंसान है तो इंसान तो खाने पर ही चलेगा, बिना खाने के तो इंसान चल नहीं सकता। अब ऐसे मामलों में पाकिस्तान में एक तो दुनिया के, अगर ईमानदारी से कोई एजेंसी सर्वे करे, दुनिया में जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, सबसे बेहतर करियर ऑप्शन कब, सबसे बेहतर नहीं, कम से कम टॉप 5 में एक निकल के आएगा, पाकिस्तानी नेता बन जाना। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप नेता बन जाते हैं तब बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे। पाकिस्तानी फ़ौज के भी इतने फ़ायदे अब शायद ना रहे आने वाले समय में, लेकिन नेता के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पाकिस्तानी
फ़ौज में इसलिए ना रहें क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज में आपको ऊपर तक पहुंचने के लिए एक काबिलियत आपके अंदर होनी ज़रूरी है। पाकिस्तानी फ़ौज में चलो भले ही दुश्मन देश की फ़ौज है, मगर कम से कम काबिलियत के आधार पर ही आप ऊपर जाते हैं। यहाँ क्या है जी, अमेरिका को गाली दे दो, नेता बन गए। यहाँ क्या है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, नेता बन गए। यहाँ कुछ भी दुनियादारी, कुछ ना मिले तो भारत ने मेरे खिलाफ साजिश करवा दी, भारत ने मेरे पीछे पड़ गया है, भारत मुझे धमकियाँ दे रहा है, वहाँ से मेरे लिए वो मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को निपटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। अब पाकिस्तानी फ़ौज को 700-800 करोड़ कमाना होगा तो उसके लिए उस पाकिस्तानी फ़ौज को मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी फ़ौज को मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से, KPK से गायब करवाने पड़ेंगे। बहुत कुछ करना पड़ जाता है, अलग अलग अपने बिजनेस चलाना, ये कुछ भी नहीं, कम से कम 2-4 देशों में जा करके दौड़ दौड़ के उनके आगे गुहार लगा कि हमारी गारंटी है, पाकिस्तानी फ़ौज गारंटी है, आप पैसा कर्जा दे दो तो अच्छा खासा जितना भी इनका अमाउंट मिल जाते हैं। पर इमरान खान ने सिर्फ एक दिन बैठ करके टेलीथॉन किया, कैमरा ऑन, जिस फ्लड आ गए हैं, मैं टेलीथॉन कर रहा हूँ, मेरे को पैसा भेजो, मैं आगे उसके लिए जनता के लिए कुछ करवाऊंगा। इतना ही करके उसको जो 800 करोड़ मिल जाते हैं।